इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डुअल नेचर ऑफ मैटर, कण की द्वैत प्रकृति। इसको समझाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी आया था और उस एक्सपेरिमेंट से हमने समझा था कि इलेक्ट्रॉन जो था कण और तरंग दोनों जैसे बिहेव करता है और द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब हाइजेनबर्ग ने भी इनके कुछ कॉन्सेप्ट को माना और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी गतिशील कण का पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर करना संभव नहीं है। एक साइंटिस्ट थे, क्या कहा उन्होंने, इसका नेम वर्नर हाइजेनबर्ग थे। कहाँ के थे? जर्मन के। इन्होंने क्या कहा था कि एनी मूविंग पार्टिकल्स, किसी गतिशील कण की पोजीशन तथा मोमेंटम, संवेग जिसको कहते हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम, किसी भी गतिशील कण की पोजीशन तथा संवेग को एक ही समय साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं? एक ही समय में परिशुद्धता के साथ, एक्यूरेसी के साथ मेजर करना, ये ज्ञात करना संभव नहीं है। संभव नहीं, ये इन्होंने कहा था इसमें कि एनी मूविंग पार्टिकल्स, क्या बोला कि किसी भी गतिशील कण की पोजीशन और संवेग, उसकी स्थिति और संवेग का परिशुद्धता के साथ एक ही समय में निर्धारण करना संभव नहीं था। ये किसने कहा था? हाइजेनबर्ग ने कहा था अपने कॉन्सेप्ट में। इन्होंने समझा कि जब एक समय में, पर्टिकुलर टाइम में हम किसी कण की स्थिति को मेजर करना चाहेंगे तो उस टाइम उसके संवेग में क्या आ जाएगी? अनिश्चितता आ जाएगी। और यदि हम उसकी मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ मेजर करें पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस समय हम उसकी स्थिति को मेजर नहीं कर पाएंगे। उसकी स्थिति में क्या आ जाएगी? अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, या रो इसको कहते हैं, इज हाफ इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन एम बी। ये हमें याद रखना, इसमें कई बार एग्जाम में यही फॉर्मूला पूछा जाता है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के लिए कौन सा फॉर्मूला था। तो कभी इसको उल्टा करके दे सकते हैं लेस देन के फॉर्म में, ऐसे में, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत था। इन्होंने क्या कहा कि एक ही समय में डेल्टा एस क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में अनिश्चितता, जिसको डिनोट किससे करें? डेल्टा एक्स। और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, किसी कण की संवेग में अनिश्चितता। तो ये दो संवेग और पोजीशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात की होती है। यदि एक समय में हम उसकी स्थिति को ज्ञात कर रहे हैं तो उस टाइम उसके मोमेंटम में क्या आ जाएगा? अनिश्चितता आ जाएगी। तो मतलब क्या है? स्थिति में कैसे होगा? अब हम यदि उसका मोमेंटम ज्ञात कर रहे हैं, उसका संवेग ज्ञात कर रहे हैं, तो उस टाइम उसकी स्थिति का पता नहीं कर सकते हम। तो ये इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में समझाया था। इसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए क्या था? इन्होंने क्या कहा था? द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल्स इज मेजर्ड एक्यूरेटली, देयर विल बी मोर एरर इन द मेजर ऑफ द मोमेंटम। यदि हम किसी समय में कण की स्थिति को निर्धारित कर रहे हैं तो उस टाइम उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम संवेग जो होता है, एम भी इज इक्वल टू होता है रो के इक्वल होता है ना, और ये रो जो होता है इसमें पी। देयरफॉर इसको समझाने के लिए क्या था? डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। ये रो से मोमेंटम को डिनोट किसे? पी से करते हैं ना, तो डेल्टा पी।
और m इंटू डेल्टा v, मास क्या होगा उसका फिक्स होगा, चेंज किस में आएगी उसकी वेलोसिटी में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दूसरा ड्राइव हो सकता है क्या, इसकी पोजीशन में हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v हाफ इज इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन एम बी, है ना। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा x जो इसकी एक्यूरेसी निकालनी थी उसकी पोजीशन में, तो हाफ इज इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन एम बी, और दूसरा क्या था इसमें, एम बी कहाँ से लिखा मैंने, h अपॉन 4 पाई, सॉरी एम बी तो इससे मोमेंटम इससे आएगा, सॉरी इसमें ध्यान रखना आप, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी हाफ इज इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। तो इसमें क्या था, h अपॉन 4 पाई होगा, और इसको इधर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 4 पाई m डेल्टा v, m डेल्टा v। ये दोनों कॉन्सेप्ट में ध्यान रखने। तो 3 फॉर्मूले आए थे इसमें, डेल्टा x इंटू डेल्टा p हाफ इज इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के लिए। दूसरा डेल्टा x इंटू m डेल्टा v हाफ इज इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, और डेल्टा x हाफ इज इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m डेल्टा p। यदि हमें पोजीशन निकालनी है, उसकी स्थिति को ज्ञात करनी है, तो उस टाइम इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनसे एमसीक्यू बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा इनमें से सही है या कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो ये साइन चेंज कर सकता है या इनमें कुछ वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। अब जो ये मोमेंट हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था, वो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को मेजर करने के लिए किसकी पोजीशन बता रहे हैं, मोमेंटम किसका बता रहे हैं, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन का। तो अब जो ये फॉर्मूला है ये सिर्फ एप्लीकेबल है, वैलिड किसके लिए है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका इलेक्ट्रॉन जैसा साइज है उनको मेजर करने के लिए सब फॉर्मूले हैं। अदरवाइज जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे, मटेरियल पार्टिकल्स, उनमें ये वैलिड नहीं है। अब दूसरा आएगा था इसके लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझने के लिए हाइजेनबर्ग, और पहले पढ़ा था हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसके बाद एक आया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है उसके लिए। तो श्रोडिंगर ने भी अपने कॉन्सेप्ट में क्या समझाया था कि अब पार्ट हमें पता चल गया इसमें दो द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन, कण और तरंग दोनों की प्रकृति। तो उसको और वेरीफाई करने के लिए उन्होंने इनके कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया था और एक अपनी थ्योरी दी थी, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा रिलेशन, एक फॉर्मूला है उसको भी हम ड्राइव करते हैं इसके बाद। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था, किसमें रिलेशन बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन इसमें काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ, गतिज ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में संबंध। किसी कण की, किसी पार्टिकल्स की बात हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसके वेवलेंथ के बारे में। तो हमें पता है एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है ना। तो v² जो इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो इसको उधर ले लेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m आएगा, m आएगा इसमें, और इसको ऊपर ले लेंगे तो 2m हो जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इससे रूट हटेगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट आ जाएगा, रूट 2ke अपॉन m हो सकता है, इसमें होता है ना, ये हम इससे समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हम पे क्या था, नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m भी होता है। अरे v पे हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m रूट 2ke अपॉन m, और m से m जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इक्वेशन आती है, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2km, रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m।
ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। तो इस एग्जाम में इस तरह के फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और तरंग दैर्ध्य, किसी कण की काइनेटिक एनर्जी और उसके तरंग दैर्ध्य के बीच में सही संबंध प्रदर्शित करता है। तो कौन सही संबंध रिलेशन शो करता है? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2ke इंटू m, ये रिलेशन था। तो इसके बाद हम आने वाले डिस्कस में इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे, मतलब सेल और कक्षकों की बात करेंगे हम इसमें आने वाले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना था। थैंक यू।